Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie. In today's video, I will be discussing a very important long question from Philip Larkin's poetry, and the question is themes in Larkin's poetry. Before this, I have recorded the videos on several poems of Philip Larkin, and I have recorded a video on the long question Pessimism in Larkin. For those videos, go and check the playlist Modern Poetry on my channel. So let's get started. रिलीजन, सबसे पहला थीम जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ रिलीजन। रिलीजन जो है वो एक मेजर थीम है लार्किन की पोइट्री का। उसकी जो पोइम है चर्च गोइंग, उसमें जो रिलीजन का थीम है वो जो है हमें एक बहुत डोमिनेंट थीम के तौर पर जो है वो नज़र आता है। उसकी उस पोइम में वी कैन सी दिस थीम क्लियरली, ठीक है। और वो जो है वो रिलीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में, चर्चिज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वो बात करता हुआ दिखाई देता है। और वो बताता है कि किस तरह से लोगों ने जो है वो चर्चिज़ को जो है वो निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है, और किस तरह से लोगों के लिए जो है रिलीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और किस तरह से लोग जो हैं उनके अंदर से बिल्कुल बिलीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और वो बताता है कि उस पोइम के अंदर कि जब वो चर्च में गया तो वहाँ उसने क्या देखा कि उसने पहले ये कंफर्म किया कि कोई सेरेमनी तो नहीं जो है वो चर्च में चल रही, इज़ देयर एनीथिंग गोइंग ऑन इन द चर्च और नॉट। तो वहाँ उसको क्या पता चला कि चर्च तो जी बिल्कुल खाली है। उसने जो है वो एहतरामन अपने जो साइकिल के क्लिप्स हैं वो भी उतार दिए, ही रिमूव्ड हिज कैप, ठीक है। और फिर वो जब अंदर जाता है तो दरवाज़ा जो है वो शट अप की आवाज़ से बंद होता है, ठीक है, और वहाँ आवाज़ गूंजती है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो जो है वो देखता है कि वहाँ पर ब्राउनिश से फ्लावर्स पड़े हुए हैं, और वो किस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात का कि जो लोग हैं वो रिलीजन की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। बहुत पहले कोई चर्च को किसी ने विज़िट किया था और बहुत पहले किसी संडे को वो फ्लावर्स लेकर आया था, तो अभी तक वो फ्लावर्स वहाँ पड़े हैं और वो मुरझा गए हैं, ठीक है। उनका रंग भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, ब्राउनिश कलर के हो गए हैं, ब्राउनिश से हो गए हैं। क्यों? क्योंकि चर्च की कोई सफाई नहीं हुई। जो मैट्स हैं वो भी जो है वो रोल होकर पड़े हुए हैं, वहाँ पर डस्ट है, और वहाँ पर जो है वो जो विजिटर बुक है वो भी बंद पड़ी है, उसके ऊपर भी कोई बहुत अरसा हो गया किसी ने लास्ट साइन जो है वो किया था, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें ये किस चीज़ को शो कर रही हैं कि लोगों की रिलीजन की तरफ जो है वो कोई इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दे रहे थे, रिलीजन की तरफ लोगों का कोई ध्यान नहीं था। दूसरा वो कहता है कि वो चर्चेज़ का कोई अच्छा फ्यूचर नहीं देखता। वो कहता है कि वो ग्रेव यार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोग चर्चेज़ में आया भी करेंगे तो किसी सरमनी के लिए आया करेंगे, शादी ब्याह के लिए, और बस और कुछ नहीं। और उसके अलावा वो कहता है कि जो लोग हैं क्या पता कुछ टाइम तक लोग सिर्फ चर्चेज में कोई बूटी लेने आए, ठीक है, कोई हर्ब लेने आए अपने इल चिल्ड्रन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा वो कहता है कि हो सकता है कि ये कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर जो है हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं वो चरती फिरें। मतलब वो कोई अच्छा फ्यूचर नहीं देखता। लेकिन एंड पे उसने फिर भी एक थोड़ी सी होप जाहिर की, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद लोग जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे और वो रिलीजन की तरफ जो है वो वापस लौट जाएंगे, ठीक है। और फिर चर्चेज़ को जो है वो उनकी पहले वाली इंपॉर्टेंस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो टाइटल है वहीं से हमें पता चलता है रिलीजन की इंपॉर्टेंस का, कि वो लिखता है चर्च गोइंग, यानी चर्चेज़ आर गोइंग। चर्च जाना भी एक रिलीजन की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है कि चर्च जाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात उसने बताई। दूसरा चर्च गोइंग यानी चर्चेज़ आर गोइंग, यानी चर्च की जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चर्च जो है दे आर going wasted and people are not giving the importance to the churches and to the religion, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है दैट इज़ ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म पर जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था, पेसिमिज्म इज़ एन अप्रोच इन विच आपका क्या होता है कि इन विच देयर इज़ होपलेसनेस, देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस आर देयर, नो पॉजिटिव अप्रोच इज़ देयर, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, होपलेसनेस, ये जो सारी चीज़ें हैं, नाउमीदी, और किसी चीज़ में पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, कुछ मुस्बत नहीं सोचता इंसान, ये सब जो है ये पेसिमिस्टिक अप्रोच में आता है। और जो शख्स जो है वो इस तरह की नाउमीदी जो है वो जाहिर करता है उसको पेसिमिस्टिक पर्सन कहा जाता है, और इस अप्रोच को जो है वो पेसिमिज्म, इस चीज़ को जो है पेसिमिज्म का नाम दिया जाता है। इसके साथ ऑप्टिमिज्म होता है जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है, और एक होपफुल होने की निशानी है, ठीक है। और द पर्सन हु इज़ ऑप्टिमिस्टिक इज़ लुकिंग फॉर पॉजिटिव इवन इन द नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ जो हमारा पॉइंट है वो उसकी जो पोइम्स हैं उनमें हमें पेसिमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि इसकी जो हमने पोइम पढ़ी 1914, उस 1914 में भी बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हमें नज़र आता है कि किस तरह की वो जो है वो नाउमीद हो चुका है, और पोस्ट वॉर जो कंडीशंस हैं उनके बारे में उसने बताया। और वो कहता है कि वो नाउमीद है कि अब उसको लगता है कि कोई भी वापस नहीं आएगा, जो लोग गए थे जंग लड़ने के लिए, द पीपल हु वेंट ऑन द वॉर दे विल नॉट रिटर्न, ठीक है, और वो लोग जो हैं वो क्योंकि मर जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि आपकी जो इनकी इसकी पोइम है एम्बुलेंसेज, उसमें आपने क्या देखा कि उसमें भी बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है, बहुत ग्लूमी सी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जी एम्बुलेंस जो है वो एक जो सिंबल ऑफ डेथ और सिंबल ऑफ डिजीज़ है, और एम्बुलेंस जो है वो जब सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती है तो बेसिकली वो एम्बुलेंस नहीं है, बेसिकली वो डिजीज़ और डेथ है जो सड़कों पर दौड़ रही है। और वो कहता है कि वो उसको एक केयर टेकर के तौर पर नहीं लेता, एक हेल्पर के तौर पर नहीं लेता, जो एमरजेंसी में लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती है या लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट की तरफ और उनकी डॉक्टर की तरफ हॉस्पिटल्स जो है में जो है वो पहुंचाती है। बल्कि वो कहता है कि वो जो है वो डेथ का सिंबल है, और लोग जो है ऐसे एम्बुलेंस का सड़कों पर दौड़ना ऐसे ही है जैसे कि मौत जो है वो दौड़ती फिर रही हो और बीमारी जो है वो दौड़ती फिर रही है। और वो कहता है कि जो भी एम्बुलेंस में जाता है वो अपने आखिरी सफ़र पर ही जा रहा होता है, और वो मोस्टली जो लोग हैं वो वापस नहीं आते। दूसरा वो कहता है कि जो भी स्पेक्टेटर है, जो बाहर से खड़े होकर एम्बुलेंस को देखता है, उसको उसकी अपनी मौत जो है वो याद आ जाती है, और वो कहता है कि हाँ उसको भी जो है वो चले जाना है। तो वो कहता है कि डेथ जो है एम्बुलेंस जो है वो डेथ को जो है वो शो करती है, और वो बड़ी पैसिमिस्टिक नाउमीदी वाली बात करता है। हालांकि एम्बुलेंस एज एक सिंबल ऑफ एज अ सिंबल ऑफ होप भी वो एम्बुलेंस को जो है वो देख सकता था। वो किस तरह से कि एम्बुलेंस जो है वो किसी को लेकर जा रही है, किसी बीमार को, कि वो हॉस्पिटल उसको पहुंचाएगी और वहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो ये एक उम्मीद वाली चीज़, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी वो इस एम्बुलेंस के को एज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के तौर पर भी जो है वो डील कर सकता था, एक पॉजिटिव सिंबल के तौर पर भी ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो एक पेसिमिस्टिक शख्स है, ठीक है। अब दूसरा ये कि वो खुद को जो है वो पेसिमिस्टिक नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो बहुत ज़्यादा एक फिलिप लार्किन का ये कहना है कि जो बहुत ज़्यादा सैड पोइम जो अभी तक लिखी गई है उसमें भी ये बात शो की गई है कि जो हमारा जो राइटर होता है उसके हाथ में है ये बात कि वो जो है वो पॉजिटिव अप्रोच जो है वो शो करे, ठीक है। ये कोटेशन जो है ये आपको मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मिल जाएगी, जो मैंने बनाई थी पेसिमिज्म इन लार्किन पर, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो जो पॉइंट्स के मैं रेफरेंसेस दे रही हूँ उसमें से आपको जो अपने लिए टेक्स्ट ईजी लगे वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, और उसको एज अ कोटेशन जो है अपने क्वेश्चन में जो है आपने कोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो हमें मिस्टर ब्लीनी जो है उसमें नज़र आती है कि मॉडर्न मैन जो है ही इज़ पेसिमिस्टिक और ही इज़ होपलेस, ठीक है। और वो जो वॉर के बाद का इंसान दिखाया है जो कि बिल्कुल ही होपलेस सा है, जिसको कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, और वो बड़ा लॉनली सा है, ठीक है। और वो कहता है कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर द बुक्स इन द रूम, और वो अपने रूम को भी जो है बड़ा अनटाइडी सा रखता है, और उसके जो पर्दे हैं जो उसकी खिड़कियों पर लगे हुए हैं वो भी बहुत गंदे हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, और वो जो है वो बस बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसके उसके जो डोर का हुक है, यानी जो उसकी कुंडी है, चटकनी जो उसके लगी हुई है उसके दरवाजे पर, वो भी जो है वो टूटी हुई है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं कि वो उसको ठीक करवा ले। एक बिल्कुल ही जो है मध्यम रोशनी वाला बल्ब लगा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है कि वो अच्छी रोशनी वाला बल्ब लगा ले जिससे उसको जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव सी फीलिंग आए, एक सूदिंग सी फीलिंग आए। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो हमने पोइम देखी, एक और हमने इसकी पोइम देखी थी, इसमें डेथ जो है वो बहुत मेजर यानी थीम के तौर पर आती है। जैसे मतलब उसमें पेसिमिस्टिक अप्रोच है जिसका नाम है नेक्स्ट प्लीज़। वो कहता है कि अब नेक्स्ट कौन होगा जिसने जो है वो मरना है। सो इस तरह से जो है पेसिमिज्म जो है वो हमें नज़र आता है इसकी पॉइंट्स के अंदर। फिर वो जो है वो कहता है कि लाइफ जो है वो एक ऐसी जो डेथ जो है वो एक ऐसी इवनिंग है विच लाइट्स नो लैम्प, ठीक है। तो इस तरह सारा जो उसके पेसिमिस्टिक अप्रोच है वो हमें इसकी पॉइंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है दैट इज़ ऑफ डेथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया 1914 में उसने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए हैं, और लोग जो हैं दे आर मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग के लिए क्या है कि जो पीपल आर ड्रेस्ड इन ब्लैक विच शोज दैट दे आर मॉर्निंग। और क्यों मॉर्न कब किया जाता है? जब किसी की वफ़ात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो इसका
इसकी पोइम है एम्बुलेंसेज, उसमें बहुत ज़्यादा हमें डेथ का जो सिंबल है वो नज़र आता है। बड़े मेजर थीम के तौर पर डेथ को जो है वो उसने ट्रीट किया है। ठीक है, डेथ का थीम हमें बहुत प्रोमिनेंट थीम के तौर पर नज़र आता है। वो किस तरह से कि एम्बुलेंसेज जो हैं दे आर वॉकिंग, दे आर मूविंग ऑन द रोड, और दे आर सिम्बलाइजिंग द डेथ। क्यों? क्योंकि जो भी शख्स जो है एम्बुलेंस में सवार होकर बीमार होकर जा रहा है वो जो है अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होनी है। ठीक है, उसके अलावा कि ये क्या कहता है कि जो है ना एम्बुलेंस को वो एक पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर नहीं लेता, एक पॉजिटिव सिंबल के तौर पर नहीं लेता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो उसको केयर टेकर के तौर पर नहीं ले रहा। वो उसको कहता है कि एम्बुलेंस जो है दैट इज़ अ डिजीज़ एंड दैट इज़ अ डेथ बेसिकली विच इज़ मूविंग ऑन द यू नो रोड्स। ठीक है, और वो कहता है कि एम्बुलेंस से जो है वो लोगों को डेथ जो है वो याद आ जाती है। जो स्पेक्टेटर एम्बुलेंस के बाहर खड़े होकर एम्बुलेंस को देख रहा है उसको भी उसकी मौत जो है वो याद आ जाती है। और फिर वो कहता है कि एम्बुलेंस की वजह से ही जो है वो लोग जो है वो जो है वो मौत की एम्बुलेंस जो है वो एक ऐसे व्हीकल के तौर पर काम करती है जो लोगों को मौत की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर ब्लीनी में भी हमने देखा कि उसने इसी तरह का एक इंसान दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी से उकताया हुआ है, हु हैज़ नो होप लेफ्ट, और हु डज़ नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ, और वो जो है वो बस बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंड कर देना चाहता है, और ही मतलब डिज़ायर्स फॉर द डेथ। और इस तरह का इंसान यानी पोस्ट वॉर मैन जो है वो जो मैन है वो बेसिकली मॉडर्न मैन जो है वो बेसिकली जो है वो दुनिया से जो है वो उकताया हुआ ही था, और वो हॉलो था, और वो कहता था कि बस मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए। नेक्स्ट प्लीज़ में भी इसी तरह से हमें दिखता है कि नेक्स्ट प्लीज़ जो है वो भी यही बात शो करती है कि आपकी जो आपकी बारी पता नहीं कब आ जाए, वी डोंट नो हु विल बी द नेक्स्ट, लेकिन कोई ना कोई नेक्स्ट तो होगा। तो वो जो मतलब जिस तरह एक डॉक्टर बुलाता है ना कि नेक्स्ट प्लीज़, अब नेक्स्ट पेशेंट आ जाए, इसी तरह से नेक्स्ट जो जैसे डेड बॉडी है उसको बुलाया जा रहा है कि अब आपकी बारी है, अब आप आ जाएं, आपकी मौत होनी है, अब नाउ यू हैव टू डाई। ठीक है, और इसी तरह से इसकी और भी जो पोइम्स हैं उनमें भी आपको जो है वो डेथ का थीम जो है वो मिलता है कि डेथ में जो है वो इसकी एक पोइम है जिसमें ये कहता है कि मैं जब यहाँ बैठता हूँ रात को तो मुझे जो है वो डेथ याद आती है। क्यों? क्योंकि उसकी वालदा का जो है वो इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद ये इस तरह की बातें जो है सोचता था, और अपनी पोइट्री में भी इसने शो की हैं। वो कहता है मैं रात के वक्त बैठता हूँ तो मैं जो सब चीज़ों को देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो मुझे सही से नज़र नहीं आ रही होती, तो मुझे लगता है कि जिस तरह मौत जो है उसने जो है सब कुछ जो है जैसे तारी हर चीज़ पर जो है मौत तारी हो गई हो। और वो कहता है कि जैसे मौत डार्क है उसी तरह से डार्क अंधेरा भी जो है वो हो जाता है। और वो कहता है फिर सुबह में जो है मुझे जब चीज़ें जब थोड़ी सी रोशनी होने लगती है, 4 बजे का वक्त होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू होती है, और डॉन जब होता है और जब सुबह होना स्टार्ट हो जाती है, सनराइज करता है, तो पर्दों में से जो छन छन कर रोशनी आती है वो जो है वो बेसिकली मुझे फिर ये उम्मीद दिलाती है कि नहीं अभी लोगों का वक्त जो है वो शुरू हो रहा है। मुझे जो है वो कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि हाँ आप आएँ, आप अपना काम करें वगैरह वगैरह। इस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को डील करने के लिए चले जाते हैं, पोस्टमैन जो है वो अपने ख़त डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है इसका जो डेथ है वो एक बड़ा मेजर थीम है। ज़ाहिर एक पेसिमिस्टिक इंसान जो है वो ऑब्वियसली डेथ के बारे में जो है वो सोचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडर्न जो पोइट्री है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली एक पोइट को फोर्स करते हैं कि वो डेथ के बारे में सोचे। फिर इसकी अपनी मदर का जो इंतकाल हो गया उसने भी इसको मजबूर किया कि ये डेथ के बारे में सोचे, और डेथ पर ही फिर इसने जो है वो पोइट्री भी की, और डेथ को जो है एज अ मेजर थीम इन हिज पोइट्री भी जो है वो यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास लॉनलीनेस है। अब लॉनलीनेस का क्या मतलब है? अकेलापन। लॉनलीनेस जो है वो भी एक मेजर थीम के तौर पर यूज़ हुई है मिस्टर ब्लीनी के अंदर। जो मिस्टर ब्लीनी है वो अकेला रहता था, ही वॉज लॉनली, और वो जो है वो ख़त्म अपनी ज़िंदगी से जो है वो बड़ा बेजार था और बड़ा अकेला रहता था, कोई बाहर नहीं निकलता था, अनटाइडी सा उसका रूम था, वो वहीं पर रहता रहा। और जो है जब उसकी वो जॉब ख़त्म हुई था वो वहाँ से चला गया। या फिर भी है कि वो जिस तरह मैंने आपको डेथ का थीम बताया तो उस तरह से भी है कि वो जो मिस्टर ब्लीनी में वो कहते हैं कि पता नहीं वो उसको उठा कर ले जाएंगे या वो उसको रिमूव कर देंगे जॉब से। यानी उसको उठा कर ले जाने का क्या मतलब है कि उसकी डेड बॉडी को उठा कर ले जाएंगे। ठीक है, अब लॉनलीनेस में ये है कि जी वो जो है वो लॉनली है, और वो जो है वो ही इज़ जस्ट लेइंग ऑन द बेड होल डे, और उसका जो है उसका जो रूम है वो अनटाइडी है, उसको कोई उम्मीद नहीं है, वो बस बिल्कुल तन्हा पड़ा हुआ है और बिल्कुल ही मायूस सा जो शख्स है
वो पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मॉडर्न मैन था वो अंदर से हॉलो था, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, वो रिलेशनशिप्स को बिल्ड नहीं करता था, वो लॉनली नेस को जो है वो पसंद करता था, ही लव टू लिव इन सॉलिट्यूड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो हालात का जो है वो सताया हुआ शख्स था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो निहिलिज्म आता है। निहिलिज्म बेसिकली क्या है कि आपका जब एब्सेंस ऑफ जो आपका बिलीफ होता है, एब्सेंस ऑफ फेथ होता है, जब आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपका ईमान, आपका अकीदा कमज़ोर हो जाता है, उस चीज़ को निहिलिज्म कहा जाता है। चर्च गोइंग जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस थीम की। ठीक है, और पीपल हैव नो बिलीफ लेफ्ट। ठीक है, उनका कोई ईमान, कोई अकीदा, कोई यकीन बाकी नहीं रहा, और दे आर नॉट विजिटिंग द चर्चेज। ठीक है, और अब वो जो है वो खुदा को याद करने में कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं रखते। ठीक है, दे हैव लॉस्ट द बिलीफ ऑन गॉड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास रियलिज़म का जो थीम है वो है। रियलिज़म का थीम भी हमें लार्किन की पोइट्री में जो है वो बहुत मेजर थीम के तौर पर नज़र आता है। जिस तरह आपको मैं बताऊं कि उसने जो है वो रियल फेस दिखाया है पीपल का, उस वक्त का ट्रू जो उनकी रिप्रेजेंटेशन की है वो की है। पोस्ट वॉर के बाद के जो हालात थे, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के हालात थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसने शो किया है। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि उसने रियलिज़म में मिस्टर ब्लिनी का जिस तरह का मॉडर्न मैन था, जो रियल फेस है मॉडर्न मैन का, कि वो जो है लॉनली है, वो हॉलो है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो होपलेस है, वो सब कुछ उसने दिखाया। फिर एम्बुलेंसेज में उसने बड़ा रियल फेस दिखाया कि एम्बुलेंस जो है वो हमेशा इसी तरह ही होता है कि कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हर वक्त कहीं ना कहीं पर एम्बुलेंस जो है वो मौजूद होती है, और एम्बुलेंस के बाहर खड़ा हुआ स्पेक्टेटर यही सोच रहा होता है कि यार हाँ मेरी भी किसी ना किसी दिन डेथ हो जानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसने एक रियल जो एस्पेक्ट है लाइफ का, वो जो है हमें अपने इस पोइम्स में जो है वो शो करने की जो है वो कोशिश की है। तो ये कुछ थीम्स थे जो कि लार्किन की पोइट्री में मौजूद हैं। ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी एनफ है, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी मटेरियल जो है वो एनफ है। आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो पोइम्स के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, उन पोइम्स में से जो टेक्स्ट आपको आसान लगता है, जो पोइम की लाइंस आपको आसान लगती हैं, उन लाइंस को आप अपने पास नोट कीजिएगा, उनको एज अ कोटेशन क्वेश्चन में कोट कीजिएगा। तो जब कोटेशंस भी ऐड हो जाएंगी, ये मटेरियल भी ऐड हो जाएगा, तो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा लेंथी सा और अच्छा सा क्वेश्चन जो है आपका उसका मटेरियल जो है आपके पास जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, और उसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पर कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।